मैं हरिओम चौधरी चौधरी सौदान सिंह इंटर कॉलेज भट्टी करी मथुरा फिजिक्स प्रवक्ता एवं प्रिंसिपल। मैं आज आपको भौतिक विज्ञान की यूनिट प्रकाश का अध्ययन करा रहा हूं। प्रकाश के बारे में आपने पहले छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं प्रकाश के बारे में आपको समझाने वाला हूं। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। अर्थात प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हमें प्रत्येक वस्तु दिखाई देती है। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं, छोटी मोटी परिभाषाएं हैं जो अपने क्लासों में आ चुकी हैं, वो आपने पढ़ चुके होंगे। इसमें मैं आज आपको दर्पण के अपवर्तन का सूत्र पढ़ा रहा हूं। दर्पण भी समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। दर्पण भी 3 प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो किसी गोले से काटा हुआ एक भाग होता है। एक गोले का काटा हुआ भाग होता है जो दर्पण कहलाता है। और जो हम काट करके लाते हैं इसके मध्य बिंदु को, इसका जो मध्य बिंदु होता है इसे हम प्रेजेंट करते हैं बी से, इसे कहते हैं ध्रुव। और जो उस गोले का जो केंद्र होता है, केंद्र जो होता है उसे कहते हैं हम वक्ता केंद्र, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। और जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो एक वह रेखा जो वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर के जाती है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ये हो गई मुख्य अक्ष। दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जो रेखा जाती है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। और जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है, इस वस्तु के बारे में हमें अध्ययन करना होता है, उस वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष पर रखते हैं। तो यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, ये ए भी एक वस्तु है, ए व बी। ए भी एक वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर रखी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चलती हैं वो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु। तो एक फोकस बिंदु होता है। तो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर के गुजरती हैं, जिसे कहते हैं हम फोकस बिंदु से रिप्रेजेंट करते हैं। एक किरण होती है जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, और एक किरण जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्रॉस करती हैं, काटती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहां पे आके बना उल्टा व छोटा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें अब आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहां से एक लंब डाल दो, और ये लंब डाल करके ये एल पर काट दिया रेखा है। मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला है जो एल पर काटते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इसमें 4 त्रिभुज बने हैं, 1 2 3 और 4 त्रिभुजों में से हम 2 त्रिभुज लेंगे, एक इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को। तो इस त्रिभुज सबसे पहले लिया हमने त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी बी डैश ए डैश। इन दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे कि ये दोनों में समकोण है।
ये कौन और ये कौन, ए डैश वो बी और बी डैश समकोण है और ये दोनों कोण सममुख कोण है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, क्योंकि इनके तीनों कोण समान हो गए तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर सभी भुजाएं समान हो जाती हैं तो वो सर्वांग समत्रिभुज हो जाते हैं। तो ये समरूप त्रिभुज हो गए और समरूप त्रिभुज में थेल्स ने एक प्रयोग किया था कि जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है। तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो समान होगा। संगत भुजाएं आपको मैं बताऊं इसमें कौन कौन सी दिखाई दे रही है कि ये वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब ये है तो इसकी संगत ये होगी, ये बी सी और ये बी डैश सी ये इसके संगत हो गई और ये इसके संगत हो गई। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है। अब संगत भुजाओं का अनुपात क्या निकल के आया इसमें से ए बी बटे में बी सी बराबर ए बी बटे में बी सी बराबर ए डैश बी डैश बटे में बी डैश सी। ये त्रिभुज दोनों समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान आ गया, ए बी बटे में बी सी बराबर ए डैश बी डैश बटे में बी डैश सी। तो इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे में बी डैश सी, ये समीकरण नंबर हो गया ए। अब दोनों त्रिभुज इस त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एफ एम एल में ये भी दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, अतः इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। अतः ये निकल के आया एम एल बटे में एम एल, इसकी संगत भुजा हो गई ए डैश बी डैश बराबर एफ एल बटे में इसकी संगत भुजा हो गई बी डैश एफ। अब इसमें आप देखते हैं कि ए बी बराबर चित्रानुसार देखिए ए बी बराबर एम एन, चित्रानुसार ए बी बराबर एम एन, तो जहां में एम एन के स्थान पर ए बी रख देंगे तो क्या निकल आया ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर एफ एल बटे में बी डैश एफ, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 में से देखिए हम लोग करके कि इसकी LHS दोनों की बराबर है। समीकरण 1 और 2 में LHS बराबर है तो LHS जब बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से निकल के आया तो 1 और 2 से क्या है BC बटे में बी डैश सी बराबर FL बटे में बी डैश एफ, ये समीकरण नंबर हो गया था। चूंकि लेंस बहुत छोटा होता है ये, इसलिए ये बिंदु जो हम L मान के चलते हैं L और P में ये बहुत कम अंतर होता है, इसलिए बिंदु L को बिंदु P पर ही समझा जा सकता है। तो जब बिंदु L को P पर समझा जा सकता है तो P के L के स्थान पर हम P रख सकते हैं। तो L के स्थान पर P रखने पर चूंकि लेंस बहुत छोटा है अतः यह हो जाएगा BC बटे में B डैश C बराबर FP बटे में B डैश F।
नापी जाती है और दर्पण के ध्रुव P से जो दूरियां नापी जाती हैं वो दूरियां देखिए कि वस्तु की जो दूरी होती है इसमें ज्यामितीय नियम का पालन होता है। दूरी नापने के लिए ज्यामितीय नियम का पालन होता है और ज्यामितीय नियम का यह है कि इस बिंदु से इधर की सभी जो दूरियां नापी जाएंगी वो सभी ऋणात्मक होंगी और यहां से इधर की तरफ जो दूरियां नापी जाएंगी वो सभी दूरियां धनात्मक होंगी। तो ये सभी दूरियां ऋणात्मक, यहां से ध्रुव से नापिए, देखिए यहां से इस जो दूरी है वो u है, यानी ध्रुव से वस्तु तक की जो दूरी मानते हैं हम उसे u से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब यहां से इस दूरी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकस दूरी को फोकस यानी फोकस बिंदु से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी होती है उस दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, f। ये दूरियां हमें दी हुई होती हैं। बाकी दूरियां आप देखिए हमारे पास क्या है, BC दूरी है, वस्तु की दूरी है, ये दूरी B और C, BC ये दूरी हमारे पास है नहीं, हमें इस दूरी का पता नहीं है कौन सी कितनी दूरी है, वक्रता केंद्र की दूरी। अब वक्रता केंद्र से और जो ध्रुव की जो दूरी होती है उसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे वक्रता दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र जो होता है और यहां से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे वक्रता दूरी कहते हैं। अब तुम्हारे पास दूरी, अब BC, हमारे पास BC ये दूरी नहीं है। इस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहां से इस टोटल दूरी में से अगर हम इस दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी निकल क्या जाएगी, तो हम BC के स्थान पर क्या रख देंगे, BC के स्थान पर रख देंगे BP, यानी BP माइनस कौन सी दूरी घटाई, CP माइनस CP बटे B डैश C। अब देखो B डैश कहां है, ये रही B डैश A, B डैश कहां है, B डैश C, B डैश C, B डैश C ये दूरी निकालनी है। अब ये दूरी तुम्हारे पास है नहीं तो इस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टोटल दूरी में से यहां से यहां तक दूरी आ रहा है, इस टोटल दूरी में से अगर हम इस दूरी को निकाल देंगे तो ये दूरी निकल क्या जाएगी, तो कितनी आएगी CP। तो इस दूरी BP माइनस BC निकल के आ गई। अब हम दूरी निकाल रहे हैं इसको, तो इस दूरी में CP, CP माइनस में B डैश P, B डैश माइनस B डैश P बराबर FP, FP हमें मालूम है क्योंकि ये दूरी F है, तो ये हो गई बराबर FP बटे B डैश F। अब हमें ये दूरी नहीं है, इस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टोटल दूरी में जहां से यहां दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे, तो B डैश P माइनस FP। अब इनकी हम जानते वाले चिन्ह सहित इन दूरियों को रखेंगे इस स्थान पर। BP की दूरी कितनी है, BP माइनस B, ये बने चिन्ह रख लो पहले ही, ये माइनस है माइनस B है, तो माइनस U और माइनस CP माइनस R, माइनस और माइनस ये प्लस R बनेगा CP माइनस R माइनस B डैश P माइनस B है, माइनस B और माइनस प्लस B बराबर FP माइनस F बटे में B डैश P माइनस B माइनस FP माइनस F माइनस माइनस प्लस F। ये दूरी हमें उनकी रखनी है। दूरी रखने के बाद अब हमने इसमें
इनका करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस यूबी माइनस यूएफ माइनस वीआर प्लस आरएफ बराबर माइनस एफ का कर देंगे आरएफ और माइनस वीएफ। तो ये तो आपस में क्रॉस हो गई। अब एक संबंध हमें पता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों में एक संबंध होता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, अर्थात r बराबर होता है 2f। r बराबर होता है 2f। तो जहां r है वहां पे 2f रख देंगे हम। तो ub माइनस uf माइनस v इंटू 2f बराबर माइनस vf। तो देखो सबको एक तरफ ले आएंगे तो ये हो गई ub माइनस uf बराबर इधर जाने पर 2fv और माइनस vf। तो ub माइनस uf बराबर दो में से एक तो fv बच रहा है। दोनों पक्षों में uvf से भाग देंगे। दोनों पक्षों में uvf से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा ub बटे में uvf माइनस uf बटे में uf uvf बराबर fv बटे में uvf। तो देखिए ये क्रॉस इससे u से u f से f क्या कुछ निकल के आया कि 1/f बराबर 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। और इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपके लिए अवतल दर्पण का सूत्र हो गया। इसमें अगर वक्रता त्रिज्या के रूप में दे रखा हो तो वक्रता त्रिज्या क्या बताया मैंने r बराबर बताया था 2f। तो f बराबर कितना हो गया r/2। इस सूत्र को याद करो तो ये हो जाएगा 2/r बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v। तो बच्चों तुम्हारी समझ में ये आ गया होगा। नेक्स्ट कल फिर पढ़ाएंगे। वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें।